अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जी 9th क्लास फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। बुक पे इसकी हेडिंग दी हुई है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग सिलेंडर डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। यानी कि हम वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड को। यानी कि हम जो मेजरिंग सिलेंडर है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड है, इसको यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। बुक पे इसकी हेडिंग दी हुई है मेजरिंग सिलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब विद अ स्केल मार्क्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब और सीसी और मिलीलीटर्स। मेजरिंग सिलेंडर ग्लास की बनी होती है, या तो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब होती है जिसके ऊपर स्केल को क्या किया जाता है, मार्क्ड किया जाता है सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में। इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। ये लिक्विड्स के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड नॉन डिजोल्व सॉलिड्स, और ऐसे सॉलिड्स का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो किसी भी लिक्विड में हल ना हो, उनको हम बोलते हैं नॉन डिजोल्व्ड सॉलिड्स। अब इसकी हम डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन। इट इज़ अ लॉन्ग ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, ग्लास और प्लास्टिक। ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर नुमा जो है ट्यूब होती है, कुछ इस टाइप की, जिसके ऊपर वैल्यूज दी होती है मिलीलीटर में, और स्केल इसके ऊपर क्या किया जाता है, मार्क्ड किया जाता है। इट हैज़ अ फ्लैट बेस टू स्टैंड स्ट्रेट। अब इसका जो बेस होता है ना, ये वाला नीचे वाला, ये फ्लैट बनाया जाता है ताकि आप इसको सीधा खड़ा करके इसमें आप लिक्विड को डाल सकें और वैल्यू को सही से मेजर कर सकें। स्केल इज मार्क्ड ऑन इट इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर क्या है जी, स्केल मार्क किया गया है मिलीलीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। द टॉप इज ओपन फॉर पोरिंग लिक्विड्स। अब क्या है जी, आपका जो टॉप सरफेस है वो उसमें आप वो खाली होती है, ठीक है, वो उस होल टाइप होती है ताकि आप उसमें लिक्विड को क्या कर सकें, डाल सकें। इसमें आप यहाँ से लिक्विड को क्या करेंगे, डालेंगे और स्केल से आप उसके वॉल्यूम को मेजर कर सकेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका इसका वर्किंग। प्लेस द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस। आपने फ्लैट सरफेस के ऊपर इस सिलेंडर को रख देना है, इस ट्यूब को रख देना है, ठीक है, इस मेजरिंग सिलेंडर को रख देना है। पोर लिक्विड इनटू सिलेंडर। सिलेंडर में अब आपने जिसका वॉल्यूम फाइंड करना है उसको डालना है इसके अंदर। द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड कॉल्ड मेनिस्कस। अब जो लिक्विड की सरफेस है वो कर्व हो सकती है, ठीक है, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। Far water and most liquid surface bends downward, read at bottom of curve। वाटर के लिए जो सरफेस होती है वो डाउनवर्ड हो जाती है। ये क्यों होती है? ये जब आप इस वाटर को इस ट्यूब के अंदर डालेंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनकी अट्रैक्शन इस ट्यूब की वाल के साथ स्ट्रोंग हो जाएंगी और वो इधर को बेंड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ये डाउनवर्ड कर्व बन जाएंगे जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। फार मरकरी सरफेस बेंड्स अपवर्ड, रीड एट द टॉप ऑफ द कर्व। तो जब हम मरकरी डालते हैं तो ये जो सरफेस होती है ये ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, ये कर्व ऊपर को बनता है क्योंकि जो मरकरी के आप बोल रहे एटम है उनका या मालिक्यूल है उनकी आपस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत वॉल इसकी सिलेंडर की वॉल्स के साथ, ठीक है, तो ये कर्व ऊपर को बन जाएगी। तो जब आपने रीडिंग लेनी है तो आप इसकी डाउनवर्ड जहाँ से मेनिस्कस बनेगी वहां से लेंगे और इसकी अपवर्ड लेंगे, ठीक है। कीप योर आई एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस टू अवॉइड एरर। अब आपने अपनी जो आई है उसको बिल्कुल सीधा रखना है यहाँ पे ताकि किसी किस्म का एरर ना बने। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, अगर आप अगर आप ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो वो क्या बनेगा, एरर जनरेट होगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको रीडिंग जो है वो सही नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? तो आपने इसको बिल्कुल सीधा देखना है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट हम कैसे इसका मेजर करेंगे और वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्केल। द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग सिलेंडर इज 1 मिलीलीटर। आप जो मेजरिंग सिलेंडर मोस्टली यूज करते हैं, जो बुक पे डाटा दिया गया है वो क्या है? 1 मिलीलीटर का, ठीक है। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने का भी फार्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड करना है अगर आपने मेजरिंग सिलेंडर का, तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन दैट मेन डिवीजन। तो आपने सबसे पहले करना क्या है? आपने मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन दी है, आपने फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? पहले सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे? 5 और 10 है, तो आप 10 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जानी है 5, ठीक है। ये आ जानी वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इनके दरमियान जो आपने स्मॉल डिवीजन को कैलकुलेट करना है। जब डिवीजन की बात आती है तो आपने स्टूडेंट्स इनके दरमियान फासले को कैलकुलेट करना है, लाइनों को कैलकुलेट नहीं करना। तो फासले को कैलकुलेट करते हैं, उनको हम डिवीजन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन दैट मेन डिवीजन वो कितनी होगी? वो 10 होगी। तो 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जानी 0.5 मिली लीटर। लेकिन जो बुक पे दी गई है, वो आपके जो मेजरिंग सिलेंडर की बात की गई है, वो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे 30। तो जब आप माइनस करेंगे 20 में से 10 को, तो वो आ जाना है 10। और हर एक में जो स्मॉल डिवीजन वो भी 10 है, तो वो 10 डिवाइडेड बाय 10 वो आ जानी 1 मिली लीटर। तो वो आप इस तरह किसी भी मेजरिंग सिलेंडर की लीस्ट काउंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड, वो कैसे फाइंड करेंगे? पुट वाटर इन द सिलेंडर एंड नोट इट्स वॉल्यूम V1। आपने सिलेंडर में क्या करना है? उस ऑब्जेक्ट को फेंकना है, तो ठीक है। उसका पहले पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम V1 फाइंड करना है कि पहला वॉल्यूम क्या था। ड्रॉप द सॉलिड कम्प्लीटली इन वाटर, फिर आपने उस सॉलिड को कम्प्लीटली उसमें क्या कर देना है? ऐसे डिप कर देना है। देन क्या होगा? नोट द न्यू रीडिंग V2, तो वो आपको नई रीडिंग V2 मिल जाएगी, ज़ाहिर बात है उसका वॉल्यूम राइज होगा। तो देन आप क्या करेंगे? आप V2 में से V1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उस सॉलिड का आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मेजरिंग सिलेंडर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या है? This is a simple method used to find the volume of an irregular solid objects like a stone that cannot be measured easily with the ruler। ठीक है। तो ये एक मेथड है सिंपल सा, जिसमें आप किसी भी इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट का आप क्या करते हैं? वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, जो कि रूलर से जिसको फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मटेरियल नीडेड इसमें क्या क्या है। इसमें डिस्प्लेसमेंट कैन की ज़रूरत होती है, जिसको हम ओवरफ्लो कैन भी बोलते हैं। ये वाली आपकी डिस्प्लेसमेंट कैन है। बीकर है, ये वाला बीकर है। उसके बाद थ्रेड है, धागा है, वाटर है, पानी इसमें चाहिए। इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। धागा हम इसलिए ले रहे हैं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को धागे के साथ क्या करना है? बांधना है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इट वर्क्स। फिल द डिस्प्लेसमेंट कैन विद वाटर टिल इट जस्ट स्टार्ट टू ओवरफ्लो। आपने इसको पहले फिल कर लेना उस लेवल तक कि ये ओवरफ्लो ना हो भी, ठीक है। देन आप क्या करेंगे? वेट टिल वाटर स्टॉप्स ड्रिपिंग फ्रॉम द साइड ओपनिंग। तो आपने क्या करना है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है कि ये जो पानी है ये ड्रॉप ना हो, ठीक है। यहाँ तक आपने लेवल फिल कर लेना पहले। देन आप क्या करेंगे? प्लेस अ बीकर अंडर द ओपनिंग टू कलेक्ट ओवरफ्लो वाटर। तो आपने जहाँ से पानी नीचे ओवरफ्लो होना है, वहाँ पे आपने नीचे क्या रख लेना है? बीकर, ठीक है। यहाँ पे क्या रख लेना है आपने? बीकर, बीकर। देन आप क्या करेंगे? टाई द सॉलिड ऑब्जेक्ट विद द थ्रेड एंड जेंटली लोअर इट इनटू द कैन। आपने उस सॉलिड को बांध देना है उस थ्रेड के साथ। फिर आप तरतीब के साथ बड़े आप उसको प्यार से आप क्या करेंगे? इस कैन के अंदर आप डालना शुरू करेंगे। देन क्या होगा? द ऑब्जेक्ट पुशेस वाटर आउट, डिस्प्लेसेस वाटर, जिसको हम डिस्प्लेसेस वाटर बोलते हैं, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाटर को पुश करेगा, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा पानी में,
तो क्या करेगा, इस वाटर का जो लेवल है वो अप हो जाएगा। कलेक्ट द ओवरफ्लो वाटर इन द बीकर, तो जो ओवरफ्लो वाटर होगा वो इस बीकर में ऐड होना शुरू हो जाएगा। देन क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जितना वाटर यहाँ पे कलेक्ट हुआ है वो उतना ही वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का होगा। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।